Hello students. So we are finished with the first term examinations. Now we are going to start with the next term. First of all, the unit test 2. In this unit test, we are going to start with the new chapter number 3, the cell. Okay, so in this chapter, you will know about the what is the basic unit of our life of every organism, that is the cell only. ठीक है. So what is the cell beta? The cell is the structural as well as functional unit of the life. किसी भी organism का, whether it is plant, animal, human being or lower organism, everyone is made up of cell. ठीक है ना. इट मे बी सिंगल सेल और इट मे बी मल्टी सेलुलर. ठीक है, बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं किसी में, और कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. बट देयर बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कोई भी पार्ट है, वो सेल से डेवलप हो रहा है. बेसिक यूनिट उसका सेल है. कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, अभी रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ा. इन सब में हमारी बॉडी में हर फंक्शन, हर स्ट्रक्चर, सब किस पे डिपेंड होती है? सेल. The cell is the basic unit of our life. Is it clear? So cell को basically बेटा डिस्कवर किया गया था. सेल का कंपैरिजन मैं उसको आपको और क्लियर कर दूं बिफोर द डिस्कवरी, दैट इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रिक. ब्रिक से हम पूरा घर बनाते हैं. ब्रिक क्या है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ हाउस. ठीक है, कितने सारे ब्रिक्स ज्वाइन करके पूरा का पूरा एक हाउस बनता है उससे. तो उसका बेसिक यूनिट है हाउस का ब्रिक. सिमिलरली इन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है एक सेल का. अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ एट द होम. माइक्रोस्कोप के अंडर हम अनियन का पील निकाल के ना, जो अंदर व्हाइट सा पील होता है, अनियन को खोलते हैं, उसके अंदर व्हाइट पील होता है, अगर हम उसको रिमूव करके माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर, उसमें सेल्स क्लियरली विजिबल होंगे. सबसे बेस्ट वे होता है उसको सेल को स्टडी करने का. एग्जाम्पल बेस्ट है, इट इज द अनियन पील. क्लियर? उसी में कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? लाइक कंपार्टमेंट्स, ऐसा कुछ. ठीक है, ऐसा कुछ हमें उसमें स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक अ ब्रिक. ठीक है, ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इट मे वेरी, ठीक है, सेल टू सेल वेरी होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, वेरिएशंस आती हैं. बट बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका शेप स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है. जो फर्स्ट देखा भी गया था, जो साइंटिस्ट ने देखा था, वो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखा था इन अ कॉक. ठीक है, वुडन कॉक होता है, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया, तो उसको उसके बाद उन्होंने ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में उन्होंने देखा. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. उसको नेम दे दिया सेल का. क्लियर बेटा? सो क्लियर है बेसिक इंट्रोडक्शन जो सेल की होती है. ओके, आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे इसको डिवाइड किया गया. बहुत एक छोटा सा सेल है, उसमें बहुत सारा कुछ है, काफी कुछ आप उसमें पढ़ोगे. जैसे जैसे आपकी हायर क्लासेस आएंगी ना, आपको उसकी और डिटेल पढ़ने को मिलेगी. क्लियर बच्चे? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली मेन जो हमारा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल. हमने अभी बात की है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी ब्रिक्स की, जो सबसे पहले स्टडी किया था. किस साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी की थी? द फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट वाज द रॉबर्ट हुक. इन विच ईयर? इन 1665. In year 1665, Robert Hooke studied about the cell.
उन्होंने कॉक को ऑब्जर्व करके उसका स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया था। देन उन्होंने उसको कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में डिस्कवर किया एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जिसने इन 1665 में उसको माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को ऑब्जर्व किया था इन सिंपल माइक्रोस्कोप, जो बेसिक माइक्रोस्कोप हुआ था। माइक्रोस्कोप को भी आगे बहुत ज्यादा स्टडी डिटेल की गई थी और उसके बारे में आगे इम्प्रूवमेंट कर करके उसको इनोवेट किया गया था माइक्रोस्कोप को भी। ठीक है? So this is done. This is the first scientist who told us about the simple microscope and discovered the term cell. Is it clear? So second है scientist, that is the Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. क्लियर? ल्यूनहॉक ने क्या किया था बेटा? इन 1674 ईयर में उन्होंने स्टडी की थी अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है? यूनिसेलुलर मींस जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, उसकी स्टडी की थी। और किसके अंडर की थी? इन एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप से कुछ और नए फीचर्स लेके उसको इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंडर किसको ऑब्जर्व किया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेट अ मिनट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Is it clear? So number 3, the another scientist, that is the Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में, इन ईयर 1831 उन्होंने किस पे स्टडी की थी? सेल के अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट है, जो सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस, उसकी स्टडी की थी। न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द functions of the nucleus. Is it clear? Now the last discovery जो ये सेंचुरी में हुई थी regarding the cell, that was the scientist 1838 year में दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम था, one was the Sladen and another one the Squam. ठीक है? इन दोनों ने स्टडी की थी, इन्होंने सारी सेल की स्टडी की। ठीक है? जो जो पहले साइंटिस्ट डिस्कवर करके गए उनको लेकर, उनको पढ़कर इन्होंने और इम्प्रूवमेंट्स दिखाई, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। दे गेव अ सेल थ्योरी जिसमें इन्होंने फर्दर 2 पॉइंट्स दिए थे, मेन पोस्टुलेट। ठीक है? जिसके ऊपर सारी सेल थ्योरी बेस्ड है। क्या है? उन्होंने क्या प्रूव किया था? दैट सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी है तो सेल के ऊपर ही स्टडी की है इन्होंने। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट उनका था, मेन पॉइंट, दैट इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सबका बेसिक यूनिट क्या है? दैट इज द क्लियर। सेकेंड उन्होंने क्या कहा था? दैट सेल्स, न्यू सेल्स जो बनते हैं वो राइज कहां से होते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्री एग्जिस्टिंग? प्री मीन्स ऑलरेडी, पहले से ही। जो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट हैं, उन सेल से लाइक अ पेरेंट से आगे फर्दर डॉटर सेल्स बनते हैं, दैट इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर?
ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द अमीबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो आगे फर्दर एज अ पेरेंट सेल वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स. Clear? So that is the point that it arises from pre-existing parents से. हम भी pre-existing cell से ही develop हुए हैं from our parents. ठीक है, so ये second point उन्होंने cell theory में दिया था. क्लियर हो गया बेटा? फोर साइंटिस्ट के बारे में मेनली बताया इस चैप्टर में, और भी बहुत से सारे थे जिन्होंने स्टडी की है, बट मेन ये फोर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी अबाउट द सेल जो आपके इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में देना बहुत इंपॉर्टेंट था. इज इट क्लियर? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशंस इन द सेल. वेरिएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज द डिफरेंट वेराइटीज. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज, क्या क्या चेंजेस होते हैं, दैट इज द वेरिएशंस. अब सेल क्या है बेटा? सेल को अगर हम क्लासिफाई करें, आगे डिवीजन करें, उसको डिवाइड करें प्रॉपर, तो हम उनको मेनली तीन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर, according to the number of cells, or shape of cells, and third one is size. हम इन तीन मेन कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स को डिवीजन देते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं. ठीक है, सेल्स में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर. ठीक है, वेराइटीज हैं, डिपेंड करता है कि वो नंबर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, साइज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग वेरिएशंस होती है सेल में. हर सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता. दे मे बिलोंग टू एक सिमिलर क्लास, बट उनका स्ट्रक्चर सबका सेल का सेम नहीं होता. प्लांट्स का डिफरेंट है, एनिमल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, शेप डिफरेंट होता है. ठीक है, साइज डिफरेंट होता है, उनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं. क्लियर? और मिलियंस में है, किसी में बिलियंस की फॉर्म में सेल प्रेजेंट है, किसी में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है बॉडी में. सो सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द नंबर ऑफ द सेल्स. इसके अकॉर्डिंग क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्लासिफिकेशन है. नंबर ऑफ सेल में बेटा हमने दो में डिवाइड किया इसको भी फर्दर. वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एंड वन इज मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, एंड मल्टी मीन्स मेनी. यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक सिंगल सेल जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल जो पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वो यूनिसेलुलर सेल्स आते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमीबा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. कोई प्रॉपर शेप नहीं होता अमीबा का. ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट क्लियर? यही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस एक सेल में ही परफॉर्म हो रहे हैं. क्लियर? सेकेंड क्लास है दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. इट कुड बी मोर देन 2, 4, 5, 100, 1000 और मिलियंस. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है. ओके, सो इसमें क्या आ जाते हैं हम? लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्पॉन्जेस हैं लोअर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो फ्यू सेल से मेड अप होते हैं, बट उनमें भी वो दे आर बेसिकली द मल्टी सेलुलर. एक से ज्यादा हैं तो बिलोंग इसमें करते हैं मल्टी सेलुलर क्लास में. इज इट क्लियर? सो इसी में क्या आ जाते हैं सारे? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन. ठीक है, वी ऑल बिलोंग टू द मल्टी सेलुलर क्लास. Is it clear? So this type is clear. Variations in cell. Okay. So next है बेटा the shapes of the cell. According to the shape,
ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द अमीबा। अमीबॉइड शेप का कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, अभी मैंने इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिया है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं जिसमें कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का हो, दैट सेल इज कॉल्ड, दैट बिलोंग्स टू द एमीबॉइड कैटेगरी। अमीबा की कैटेगरी में अमीबा को मतलब वो शेप को बता दिया है एज सच कि वो अमीबा शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। मींस इरेगुलर शेप, कोई शेप नहीं होती। लाइक अ जेली हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है, जेलीज वगैरह से खेलते हैं, स्लाइम से खेलते हो, वो क्या है, इरेगुलर शेप है। जिस शेप में भी आप उसको स्ट्रेच करते हो वो उस अकॉर्डिंग अपनी शेप ले लेता है। सिमिलरली अमीबा भी वैसा ही होता है, नो एज सच प्रॉपर एनी शेप। क्लियर। सो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे दैट इज द WBCs। व्हाट आर द WBCs? WBCs क्या है बेटा? दे आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन से, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल। हम पढ़ के आए हैं 5th क्लास में। हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका फंक्शन क्या है? हमें इम्यूनिटी देना। क्लियर। व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई एज सच इसकी भी डिफरेंट वेराइटीज हैं, शेप्स होती हैं, इरेगुलरिटी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, ठीक है। इनको भी आगे फर्दर 5 क्लासिफिकेशन है, बट हमने इसके बारे में अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। क्लियर। सो दिस इज द शेप ऑफ द WBCs, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है। ये मेनली हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं WBCs। इज इट क्लियर? थर्ड है बच्चे, दैट इज द थर्ड टाइप, मसल सेल्स। एज द नेम इंडिकेट इट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, स्पिंडल टाइप इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल्स, जिसका काम क्या है? सेल्स इकट्ठे होके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमें, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द मसल सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट द फोर्थ वन जिसमें हमने शेप्स को क्लासिफाई किया है दैट इज द नर्व सेल्स, जो हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल जो किस में काम कर रहा है? मेनली हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सिग्नल देना है, उसका ये काम है नर्व सेल का। और वापस वो सिग्नल हमारे हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से दोबारा हमारे ब्रेन को देता है। Means it sends and receive message to the brain and the different body parts. This is the structure of the nerve cell. क्या है? स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके छोटे छोटे आगे डेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग टेल लाइक आगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल, जिसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? आर यू क्लियर विद द शेप्स? ठीक है, 4 शेप्स पढ़ी हमने, अमीबा, WBCs, मसल सेल्स एंड नर्व सेल। नाउ अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है, साइज में क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट भी आते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वेरिएशंस आती हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? दैट इज द माइक्रोन। किस में देखा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? बैक्टीरियाज में, ठीक है। बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर माइक्रोन्स इस यूनिट में मेजर किया जाता है। क्या वेरिएशन है उनके स्ट्रक्चर की, क्या शेप है? दैट इज द 0.1 माइक्रोन टू 1.0 मीन्स 1 माइक्रोन। ये वेरिएशंस होती हैं इन द बैक्टीरिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जिसको काउंट किया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का। नेक्स्ट इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। प्लांट्स एंड एनिमल्स में देयर साइज इस इन बीच में वेरिएशंस होती हैं उनके साइज जो होता है उनके सेल्स का। सिंगल सेल की बात कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट
जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जिसमें हम देखा जाता है, जिसकी हमने अभी बात की है, नर्व सेल की, जो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जिसका स्ट्रक्चर 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होता है अप टू 10 millimeters. Is it clear? No, it's not 10 millimeter, it's 40 millimeter. This is the largest cell, longest cell जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल. So clear, सबसे smallest is the bacterial cell, then plants and animals, then nerve cell होता है, that is present in the human body as well as in the animal body. क्लियर. एंड द मैक्सिमम साइज, सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है? ऑस्ट्रिच के सेल का, दैट इज द 170 millimeter इंटू 130 millimeter. ये किसका साइज है? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के एग सेल का ये सबसे लार्जेस्ट साइज है. इज इट क्लियर? द टॉपिक इज क्लियर, वेरिएशंस क्लियर हो गई. ठीक है. देन हम इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक.